हेलो एवरीवन, मैं फिर से आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा स्वीट एंड रोमांटिक है जो कि आप लोग को बहुत पसंद आएगी। इसलिए पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत होती है हमारी फीमेल लीड रुआन से, जो कि अभी डॉक्टर के पास गई होती है क्योंकि उसके आंख में चोट लग गई थी। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो क्या उसके फैमिली मेंबर्स में से यहाँ पर कोई आएगा साइन करने को ताकि उसकी सर्जरी हो सके। तो रुआन कहती है कि मैं खुद साइन कर लूंगी। जिसके बाद फिर उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और रुआन हमें अपने बारे में बताती है। उसने अपनी अडॉप्टिव मॉम का इलाज करवाने के लिए अपनी रियल फैमिली से डील करी थी कि वो बिजनेस मैरिज कर लेगी, बदले में बस वो उसकी मॉम को ठीक कर दे। और इस तरीके से रुआन ने शहर के सबसे पावरफुल और अमीर बंदे से शादी करी थी जिसका नाम कोई और नहीं फू जिंगचंग है, जो हमारा मेल लीड है। रुआन सबसे पहले उससे ब्लाइंड डेट पर मिलने गई थी। फिर हमें उनकी फर्स्ट मीटिंग का फ्लैशबैक दिखाते हैं। रुआन उस दिन ब्लाइंड डेट के लिए लेट हो गई होती है और फू जिंगचंग से सॉरी कहने लगती है कि वो रास्ते में इस कैट को बचाने लग गई थी तो इस वजह से उसे लेट हो गया। तभी फिर वो अपने आंसू पोंछने लगती है। तो ये देखकर फू जिंगचंग कहता है कि मुझे पता है, मैंने अभी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा अभी जल्द ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसलिए तुम बहुत ही सैड हो और तुम कोई ब्लाइंड डेट पर अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तो रुआन तो मना करनी चाह रही होती है कि ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ पर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस मैं यही चाहूंगा कि मेरी वाइफ बनने के बाद तुम उसके साथ मिलने जुलने मत जाना। रुआन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती और सोचती है कि वो रो थोड़ी ना रही थी, बस बिल्ली का बाल उसके आंख में चला गया था। फू जिंगचंग यहाँ पे रुआन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है और उससे कहता है कि उसकी बस एक ही कंडीशन है और वो ये है कि शादी के बाद वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और रुआन की सर्जरी कंप्लीट हो गई होती है। वो हमें बताती है कि उसकी और फू जिंगचंग की शादी को 2 साल हो चुके हैं और शादी के तुरंत ही बाद ही वो अब्रॉड चला गया था अपने ज़रूरी काम के लिए, जिसके बाद वो आया ही नहीं। और ये शादी बस उन दोनों के लिए एक जॉब की तरह है और वो हमसे कहती है कि थोड़ी ना कोई जॉब से प्यार करता है। तभी हम फू जिंगचंग को देखते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में ही आया होता है और वो अपने फॉरेनर बिजनेस पार्टनर से कॉल पर ही बात कर रहा होता है। और इतने में रुआन बाहर निकल रही होती है और तभी वो दोनों टकराते हुए बच जाते हैं और फिर फू जिंगचंग आगे बढ़ जाता है। तभी रुआन को देखकर असिस्टेंट यहाँ पर सोचने पड़ जाता है और फिर जल्दी से फू जिंगचंग को बता देता है कि बॉस, वो लड़की जो कि ब्लाइंड थी वो आपकी वाइफ है। तो ये सुनते के साथ ही वो पीछे मुड़ता है और रुआन को देखने लगता है और फिर वो उसे फॉलो करते हुए अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि उसकी आंखों को क्या हुआ है। फिर तभी सामने से नर्स आ रही होती है तो रुआन को यहाँ पर पाइप लगने वाली होती है तो वो जल्दी से जाकर उससे बचा लेता है। तो यहाँ पर रुआन को तो पता भी नहीं लगता और फिर वो अपने वार्ड में आके बैठ जाती है। तो जैसे ही जिंगचंग यहाँ पर आता है तो सोचता है कि वो ऐसी जगह पे रह रही है। फिर इतने में रुआन को उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है और तभी जिंगचंग अपने असिस्टेंट को यहाँ से भेज देता है। कॉल पर रुआन की मॉम उससे बहुत ही बदतमीजी से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जो क्लास के लिए लगाई थी तुमने कुछ सीखी कि नहीं। देखो अब वो जिंगचंग अब्रॉड से वापस आ गया है और अब तुम्हें उसे जीतना होगा, समझी। इतने अमीर फैमिली में शादी वैसे भी लिन के होने वाली थी, पर जिंगचंग को तुम में क्या पसंद आया कि उसने तुमसे शादी कर लिया। अब अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने आप को लकी समझो, नहीं तो तुम तो लिन के बराबर में बिल्कुल भी उसकी तरह अच्छी नहीं हो। रुआन कहती है कि मॉम आप क्या चाहती है। तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगी और डॉक्टर से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाऊंगी ताकि फिर तुम जल्दी से जिंगचंग के साथ एक बेबी कर सको, तभी फिर हमें फायदा होगा। रुआन कह रही है कि मॉम मैं कॉल रख रही हूँ। तो फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, पता नहीं तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हें किस तरीके से पाले जो तुम इस तरीके की हो चुकी हो। तो इस पर रुआन कुछ नहीं कहती है और हम देखते हैं कि जिंगचंग ये सुनकर गुस्सा होकर फिर आगे बढ़ता है उसकी मॉम से बात करने के लिए। पर इतने में रुआन यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि जिंगचंग मुझे पानी पीना है, मुझे ग्लास में पानी निकाल कर दे दो, और देखो मेरे हाथ इतने दुख रहे हैं तो मुझे पिला दो। तो फिर जिंगचंग तो यार शौक रह जाता है और कॉल पर रुआन की मॉम खुश जाती है कि क्या जिंगचंग तुम्हारे साथ है, देखो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वो बहुत ही खुश होकर कहती है कि अब मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर यहाँ पे रुआन कॉल कट करती है और तभी जिंगचंग सच में उसे ग्लास में पानी निकाल कर पीने को दे रहा होता है। तो रुआन कहती है कि डॉक्टर क्या आप है। तो फिर वो अपना नाम बताता है। ये सुनकर वो शौक हो जाती है और कहती है कि जिंगचंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉरी, मैं बस आपको कवर की तरह यूज कर रही थी। तो कहता है कि कोई बात नहीं, ये लो पानी पी लो। तो रुआन जल्दी से उसे ग्लास ले लेती है कि मैं खुद पी लेती हूँ और फिर वो जल्दी से पानी पीकर उसे ग्लास देती है और थैंक यू बोलती है। इतने में यहाँ पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि रुआन की तरह यहाँ पर पेशेंट है। वो कहने लगती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। वो तुरंत ही यहाँ पर जिंगचंग को डांटती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल रखना नहीं आता है। वो अकेले यहाँ पे सर्जरी के लिए आई थी और तुम अभी तक आए नहीं थे।
माना काम इंपॉर्टेंट होता है लेकिन गर्लफ्रेंड भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो रुआन तुरंत यहाँ पर जिंगचिंग से कहने लग जाती है कि प्लीज़ आप ग्रैंडमा को गलत मत समझना, वो तो बस मेरा अच्छा ही सोच रही थी। तो जिंगचिंग कहता है कि ग्रैंडमा आप सही कह रही है, मैं गलत हूँ इसमें। फिर इतने में असिस्टेंट आता है और बताने लगता है कि बॉस मैंने वीआईपी रूम का अरेंजमेंट करवा दिया। फिर जिंगचिंग तो जल्दी से रुआन को उठा लेता है और ग्रैंडमा को थैंक्स करने लगता है कि उन्होंने अच्छा सा उसे रिमाइंडर दी। वो यहाँ पर रुआन को बताता है कि हम लोग दूसरे वार्ड में चल रहे हैं। और फिर जिंगचिंग रुआन को लेकर जब बाहर जा रहा होता है तो ग्रैंडमा पीछे से बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। फिर यहाँ पर जिंगचिंग से बताता है कि 3 दिन पहले ही मैं अब्रॉड से वापस आया, और अगर मुझे पता होता कि तुम्हारी आंखों की सर्जरी हो रही है तो मैं 1 दिन पहले ही तुम्हारे साथ यहाँ रहने के लिए आ जाता। हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है तो क्या हुआ, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो फिर वो कहती है कि सॉरी मैंने बताई नहीं थी। जिंगचिंग कहता है कि असिस्टेंट ने मुझे इस बारे में बताया था कि तुम कोई और अपार्टमेंट लेके रह रही हो और तुमने मेरे दिए हुए घर में अभी तक रहने के लिए गई नहीं। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें घर का पासवर्ड बता के गया था। तो फिर रुआन कहती है कि जब तुम ही वहाँ पर नहीं थे तो मैं वहाँ जाके क्या करती। तो जिंगचिंग बताता है कि मैं कुछ टाइम के लिए फिर यहाँ पे रहने वाला हूँ, तो तुम जब चाहो तब आ सकती हो। ये मन में सोचती है कि आखिर मैं अपने हस्बैंड के घर क्यों जाऊँगी, क्या उसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए। फिर जिंगचिंग रुआन को वीआईपी रूम में ले आता है और उसे अच्छे से बेड पे बैठा के उसके स्लीपर को भी नीचे रखता है। तभी वो कहती है कि तुम जा सकते हो, मैं अपना ख्याल रख लूँगी, ये बस छोटी सी सर्जरी है, और वैसे तुम कितने टाइम तक यहाँ पे रुकने वाले हो। तो जिंगचिंग बताता है कि मैं नेक्स्ट मंथ जाने वाला हूँ। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ने चलूँगी। तो ये मन में अपसेट होता है कि मुझे जल्दी से भगाना चाहती है। रुआन कहती है कि लेकिन जाने से पहले क्या तुम मेरे साथ मिलकर मेरी फैमिली से मिलने चल सकते हो, वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं। जिंगचिंग कहता है कि ठीक है मैं चल सकता हूँ, तुम मेरे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना। ये सुनकर वो सोचती है कि इसके ऑफिस वाले मैनर्स तो अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी तक 2 साल पहले की तरह ही है। फिर फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि जब रुआन मैरिज एग्रीमेंट साइन करती है तो जिंगचिंग उससे बता देता है कि वो अभी अब्रॉड जाने वाला है किसी काम से, तो अगर उसे कुछ भी काम रहेगा तो वो उसके असिस्टेंट को बता सकती है। और फिर ये बोलकर जिंगचिंग वहाँ से जाने वाला होता है तो रुआन उससे आवाज़ देकर रोकती है और कहती है कि हम दोनों एक दूसरे का नंबर शेयर कर लेते हैं, आखिर अब हम हस्बैंड वाइफ है। फ्लैश पे खत्म होता है और जिंगचिंग देख रहा होता है कि 2 सालों में उसने दोबारा उसे मैसेज ही नहीं करी। तो वो सोच रहा था कि वो उसकी वाइफ के नाम पर अच्छी लाइफ जी रही होगी, पर वो तो इतने बुरे हाल में। फिर यहाँ पर रुआन सो जाती है पर बीच में उसकी आँख खुलती है तो वो उठने लगती है, और तभी वो कुछ पकड़ने के लिए हाथ कर रही होती है कि गलती से वो जिंगचिंग का फेस टच करने लगती है। तो फिर वो बताता है कि ये मैं ही हूँ। तो वो शौक होती है कि तुम अभी तक गए नहीं। जिंगचिंग कहता है कि तुम्हें कहाँ जाना है बता दो, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तो वो मन में सोचती होती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, अब ये थोड़ी ना मैं तुम्हें बोलूँगी। मेरा असिस्टेंट जिंगचिंग को कोई ज़रूरी काम के लिए चलने बोल रहा होता है तो रुआन तुरंत ही कहती है कि हाँ हाँ जाओ, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। तो जिंगचिंग मान जाता है और फिर रुआन उसे बाय बोलने लगती है। तो फिर वो जहाँ बाय कर रही होती है वहाँ पर ही वो खड़ा होता है और उसे बाय करके फिर असिस्टेंट के साथ चला जाता है। तो रुआन सोचती है कि वो अपना हस्बैंड बनने का रोल बहुत ही अच्छे से प्ले कर रहा है। फिर रुआन की आंखें ठीक हो जाती है तो नर्स उसकी पट्टी निकाल देती है, और यहाँ पर फिर असिस्टेंट आया होता है और बताता है कि बॉस ने मुझे कहा कि आपका जब डिस्चार्ज हो जाए तो मैं आपको पिक करने आ जाऊँ। तो फिर रुआन फिर असिस्टेंट के साथ कार से जा रही होती है और वो उसे बताता है कि जो कार में गिफ्ट रखा हुआ है वो जिंगचिंग ने उसके लिए लिया है। तो फिर रुआन ये ब्रेसलेट देखकर सोचती है कि मुझे भी उसे रिटर्न में गिफ्ट देना चाहिए। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जाती है और जिंगचिंग के लिए एक फ्लावर और साथ में एक टाई गिफ्ट के लिए खरीद लेती है, और कहती है कि वैसे तो ये पूरे मैंने 8,000 का खरीदी हूँ, लेकिन ये ऑलमोस्ट ज़्यादा है जितना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मैं तो बोलती हूँ तुम्हें ये सब देने की ज़रूरत ही नहीं थी, तुम तो अपने आप को ही रैपर में बांध करके उसे दे दो, वो तो बड़ा खुश रहेगा कि इतनी स्वीट गर्ल उसे इतनी गिफ्ट मिली है। रुआन फिर इमेजिन करने के बाद ही अपनी फ्रेंड को कहने लगती है कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ भी मत बोलो। फिर इतने में रुआन और उसकी फ्रेंड के पास इन लोग का सीनियर बात करने आया होता है जिसे उसकी फ्रेंड पसंद करती है। तब यहाँ पर फ्रेंड कोई बहाना करके चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि जिंगचिंग भी इसी मॉल में आया होता है और वो रुआन को देख लेता है कि वो किसी लड़के के साथ बातें कर रही है। यहाँ पे सीनियर पूछता है कि रुआन क्या तुमने ये अपने बॉयफ्रेंड के लिए हो। तो रुआन कहती है कि नहीं, अपने हस्बैंड के लिए। तो वो शौक होता है कि तुम्हारी शादी भी हो गई है। तो रुआन कहती है कि हाँ, वैसे क्या आप मुझे बताओगे कि मेरे हस्बैंड को ये चीज़ पसंद आएगी कि नहीं, मुझे भी उसकी पसंद इतनी नहीं पता, तो मुझे कुछ एडवाइस दे दो। तो यहाँ पे फिर रुआन उससे इस बारे में पूछ रही होती है और जिंगचिंग अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उसे देख ही रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें वो लड़की पसंद आ गई क्या, वैसे है बड़ी ब्यूटीफुल। तो फिर जिंगचिंग बताता है कि वो मेरी वाइफ है।
ये सुनकर तो ये शॉक रह जाता है। फिर रास्ते में बारिश होने लगती है। तब यहाँ पर सीनियर रुआन और उसकी फ्रेंड को आवाज़ देता है कि तुम लोग मेरी कार में आके बैठ जाओ, मैं तुम लोग को छोड़ देता हूँ। तो रुआन की फ्रेंड फिर जल्दी से खुश होकर कार में बैठती है और रुआन भी जब बैठने जा रही होती है तभी जिंगचंग पीछे से अपनी कार लेकर आता है और रुआन को आवाज़ देकर कहता है कि तुम कार में बैठो। तो फिर रुआन जल्दी से फिर उसकी कार में आके बैठती है। तो जिंगचंग पूछता है कि क्या वो दोनों तुम्हारे फ्रेंड थे। तो रुआन बताती है कि जिया तो मेरी फ्रेंड है, मैंने उसे शॉपिंग के लिए आज बुलाई थी, और वो दूसरे तो सीनियर थे जो कि बाय चांस रास्ते में मिल गए थे। और फिर जिया उसकी कार ऊपर को देख रही होती है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें पसंद आई कार। तो जिया कहती है कि नहीं, मैंने सुनी थी कि आजकल की लग्जरी कार्स में ऊपर स्काई वाली सीलिंग होती है, तो मैं वही देख रही थी। तो फिर वो बताता है कि मेरी कार में वो नहीं है। फिर यहाँ पे रुआन का घर आ जाता है तो वो उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से कार से निकल कर जा रही होती है। तभी उसे याद आता है कि मैं उसे गिफ्ट देना भूल गई। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो इतने में वो देखती है कि जिंगचंग भी उसके पास ही आ रहा था, और तभी फिर दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जिंगचंग कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ क्योंकि फिर यहाँ बारिश हो रही है। तो वो मान जाती है और जिंगचंग रुआन को उसके घर के बाहर तक छोड़ने जाता है। तभी रुआन उसे वही टाई गिफ्ट करने लगती है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम स्पेशली आज मेरे लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। तो वो बताती है कि हाँ, मैं इसके लिए शॉपिंग करने गई थी और मुझे तुम्हारी पसंद नहीं पता, इसलिए मैं सीनियर से भी पूछ रही थी कि तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। तो फिर जिंगचंग इस बारे में याद करता है और सोचता है कि मैंने उसे गलत समझ लिया था। फिर रुआन कहते हैं कि ठीक है, फिर अब तुम जाओ अपना। पर फिर रुआन को यहाँ पर फील होता है कि उसके कपड़े भी भीग गए और बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो वो उसे रोक लेती है कि क्यों ना जब तक बारिश नहीं रुक जाती तब तक तुम घर पे ही आकर बैठ जाओ। तो जिंगचंग फिर यहाँ उसके घर पे आ जाता है और रुआन जल्दी से उसके लिए पानी लाने जाती है। जिंगचंग उसका घर देखकर फील कर रहा होता है कि उसने सच में 2 सालों में कितना सफ़र करी है ऐसी जगह पे रह के। और तभी वो देखता है कि उसके बाजू में बिल्ली भी रखी हुई है, तो वो काफ़ी साइड होकर बैठ जाता है। रुआन फिर उसे बताने लगती है कि तुम्हें ये बिल्ली याद है, जब हम लोग सबसे पहली बार मिले थे उस दिन मैंने इसी बिल्ली को बचाई थी और तब से मैंने इसे पाल ली, इसका नाम मिमी है। जिंगचंग पूछता है कि मैंने जो तुम्हें ब्रेसलेट दिया था तुमने पहन नहीं, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, बस वो बहुत ही एक्सपेंसिव है ना, इसलिए मैंने अच्छे से रखी हूँ। जिंगचंग कहता है कि असल में वो मैंने नहीं चूज किया था, अगली बार मैं पर्सनली तुम्हारे लिए चूज करूंगा। रुआन कह रही है कि मुझे बता सकते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, ताकि अगली बार मैं कभी तुम्हारे लिए गिफ्ट लूँ तो मुझे पता हो। आखिर हमारे रिलेशनशिप के हिसाब से हम दोनों को ही एक दूसरे के बारे में और जानना चाहिए। तो फिर जिंगचंग भी कहता है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, हमें एक दूसरे को जानने की जरूरत है। फिर जिंगचंग यहाँ पर कप उठाकर पानी पीने लगता है तो वो कहती है कि अरे वो मेरा कप था। तो फिर वो देखता है कि उसकी लिपस्टिक की उस पर निशान भी है। वो बहुत ही एम्बैरेस होकर जल्दी से रखता है और कहता है कि मुझे लेट हो रहा है तो मैं चल रहा हूँ। फिर जिंगचंग जब यहाँ अपनी कार में आके बैठता है तो देखता है कि फ्लावर्स वो यहीं पर ही भूल गई है। तो वो तुरंत ही उसे मैसेज करता है कि तुम्हारे फ्लावर्स मेरे कार में। तो फिर रुआनो से मैसेज करके बताती है कि वो फ्लावर मैंने तुम्हारे लिए ली थी, थैंक यू मुझे घर छोड़ने के लिए। फिर जिंगचंग यहाँ पर देखता है कि बिल्ली के बाल उसके कपड़े में लगकर यहाँ पर आ गए, तो वो उसे कार से बाहर फेंक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगचंग की मेड आंटी यहाँ पर उसके फ्लावर्स को अच्छे से वास में डाल देती है और पूछती है कि उसे किसने दिया है। तो वो बताता है कि उसकी वाइफ ने। तो फिर मेड इस बारे में कहने लगती है कि आखिर वो दोनों साथ में क्यों नहीं है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ को तो साथ में रहना चाहिए। जिंगचंग इस बारे में सोचने लगता है कि कपल को साथ होना चाहिए। फिर इतने में उसके असिस्टेंट का उसे कॉल आता है और वो बताता है कि आज मिस रुआन ने बताई थी ना कि आपको उनके साथ उनकी फैमिली से मिलने जाना है। तो जिंगचंग कहता है कि तुम पहले उसे जाके छोड़ दो, फिर मैं भी अपना काम करके वहाँ पे जाता हूँ। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुआन अपनी फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आई होती है और तभी उसकी मॉम उससे इस बारे में बात करने लगती है कि अब उसकी इतनी रिचेस्ट फैमिली में शादी हो गई है तो वो अपने हस्बैंड से बात करके उन्हें कंपनी में इन्वेस्टमेंट दिलवा दे, तभी फिर उनका फ़ायदा हो पाएगा, अभी वो लोग को पैसों की ज़रूरत है। यहाँ पर रुआन मना करने लगती है कि वो कुछ नहीं कर पाएगी। तभी अडॉप्टर सिस्टर लेनो से बातें सुनाने लगती है कि अगर तुम वापस ना आई होती तुम्हारी जगह मेरी शादी जिंगचंग के साथ हुई होती और अब तुम्हारी होगी तो तुम्हें कम से कम फैमिली की हेल्प करनी चाहिए। तो रुआन कहती है कि सिस्टर तुम शायद उस लायक की बनी ही नहीं होगी, तभी तो मिस्टर जिंगचंग ने तुम्हें रिजेक्ट किया और अब तुम मुझे कह रही हो। तो फिर इस बात पर लिन गुस्सा हो जाती है और यहाँ पर उसके डैड उसे बातें सुनाते हैं कि उसके वापस आने पर उनकी फैमिली में तो शांति ही नहीं रही है। तो रुआन कहती है कि अच्छा, मैं भी अगर आपकी इस बेटी की तरह आप लोगों को बातें सुनाऊंगी तो आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिर उसकी मॉम गुस्से में उसे मारने वाली होती है, पर इतने में यहाँ पर जिंगचंग पहुंच जाता है तो फिर वो तुरंत ही अच्छे बनने का नाटक करती है। हम देखते हैं कि यहाँ पर जिंगचंग तो रुआन के बाजू में अपनी चेयर करता है, उसके साथ बैठ जाता है और रुआन को यहाँ पर वो नर्वस फील करता हुआ देखकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। फिर यहाँ पर मॉम कहने लगती है कि रुआन तुम खाना खाओ ना, सब तुम्हारी पसंद का मैंने ऑर्डर करवाई हूँ। तभी जल्दी से यहाँ पर जिंगचंग उसके लिए उसके प्लेट में से अदरक को अलग कर देता है और उसे कहता है कि अब खाओ।
तो रुआन काफ़ी शौक होती है कि इसे ये भी पता है कि मुझे अदरक से एलर्जी है। फिर रुआन भी यहाँ जिंगचंग की प्लेट में खाना निकालती है और फिर वो उसके ये वाला खाना खा रहा होता है। तो ये देखकर फिर लिन को जलसी हो जाती है और वो कहती है कि मुझे अब भूख नहीं है, और वो बीच में डिनर छोड़ के चली जाती है। और फिर रुआन देख रही होती है कि कैसे उसके मॉम डैड तो उसे छोड़कर बस अपनी अडॉप्टेड बेटी की केयर करने में लगे होते हैं। उसको ये देखकर उसकी आंख में आंसू आ रहे होते हैं और जिंगचंग ये फील कर रहा होता है। फिर वो उसे अपने कोट से कवर करता है और रुआन पीछे मुड़ते ही देखती है कि उसने वही टाई पहना हुआ है जो उसने गिफ्ट में दी थी। फिर दोनों कार से जा रहे होते हैं और रुआन विंडो से बाहर ही देख रही होती है और तभी वो उसके लिए बटन प्रेस करके उससे अपनी कार में स्टार्स दिखाता है। तो ये देखकर वो काफ़ी शौक होती है कि उसने उसके लिए लगवा लिया। जिंगचंग कहता है कि अब से हम दोनों साथ रहेंगे। तो रुआन कहती है कि अचानक से तुम तो नेक्स्ट मंथ जाने वाले भी हो। तो वो कहता है कि अब मैं नहीं जाऊंगा और उसका टाइम बढ़ा लूंगा। बता देता है कि असल में उसकी मॉम ने उसकी ग्रैंडमा से बात करी थी और अब उसकी ग्रैंडमा भी यही चाहती है कि वो दोनों साथ रहें। रुआन कहती है कि क्या उन्होंने कुछ बोला तो नहीं। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। रुआन सोचती है कि अगर मैं इसके साथ रहने नहीं गई तो फिर मॉम पक्का और भी हरकतें कर सकती है, तो मुझे चले जाना चाहिए। वो मान जाती है कि ठीक है, मैं कल ही शिफ्ट होती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे रुआन अपना लगेज लेकर जिंगचंग के घर पे रहने के लिए आ जाती है। तभी वो पूछता है कि बस इतना सा लगेज। तो कहती है कि हाँ बस इतना ही है, और तुम मेरी पैट को रखने के लिए माइंड तो नहीं करोगे ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर रुआन बताती है कि एक और काम, मैं अपनी गाड़ी को भी लेकर आई थी लेकिन प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने वो गाड़ी ले ली है कि उसके लिए पार्किंग स्पेस नहीं यहाँ पर। तो जिंगचंग फिर तुरंत ही इसका अरेंजमेंट करवाने का ऑर्डर दे देता है और फिर वो इस बारे में अपने असिस्टेंट से पूछता है कि उसकी वाइफ ने इन 2 सालों में ये सफ़र कैसे करी है इतना, कि वो इस तरीके से रह रही थी। तो फिर असिस्टेंट बताता है कि मिस रुआन की मॉम को डर था कि अगर वो उन्हें पैसे दे देंगी तो फिर वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के ऊपर खर्च करेंगी, इस वजह से वो उन्हें कोई पैसे नहीं देती थी। इसलिए मिस रुआन के पास जो भी पैसे वो उन्होंने खुद पार्ट टाइम जॉब्स करके कमाए हैं। तो जिंगचंग अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो रुआन को एक अनलिमिटेड वाला कार्ड दे दे। फिर रुआन अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे सब बता देती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ गई है। तो फिर उसकी फ्रेंड काफ़ी शौक होती है कि तुम आ गई। फिर रुआन बता रही होती है कि वो इतना बड़ा सा विला है और वो जगह का नाम बताती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो पूछती है कि वैसे अब तुम दोनों के बीच में आज रात क्या होने वाला है। तो रुआन कहती है कि कुछ भी नहीं, हम दोनों अभी इतना क्लोज नहीं है। तो फिर उसकी फ्रेंड तो काफ़ी एक्साइटेड होती है और गॉसिपिंग सुनने के लिए। फिर सामने से जिंगचंग को आता देख रुआन जल्दी से फ़ोन रखती है। तभी अचानक से जिंगचंग उसके एकदम ही क्लोज आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें मेरा चेहरा क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नहीं। तभी वो तो उसके मसल्स दिखने लग जाती है और बहुत ही शाय होती है। तो फिर जिंगचंग अपने टॉवेल को सही करता है और उसे कहता है कि वो दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे और कल वो दोनों ग्रैंडमा से मिलने जाएंगे। तो रुआन कहते हैं कि ठीक है, फिर अब मैं सोने जा रही हूँ, और जल्दी से फिर वो अपने रूम में भाग जाती है। और जिंगचंग सोचता है कि क्या वो इतनी खुश है कि उसे मेरे साथ सेम रूम में नहीं रहना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रुआन और जिंगचंग साथ में जिंगचंग की ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं और यहाँ पे रुआन उन्हें गिफ्ट में केक देती है। तो ग्रैंडमा खुश होकर ले लेती है। तब यहाँ पर कजिन जल्दी से उस केक को ले लेती है और कहती है कि ग्रैंडमा आप ऐसी कुछ भी गंदी चीज़ें नहीं खा सकती है। तो रुआन बताती है कि ये मेरी अडॉप्टिव मॉम ने बनाई है और उन्होंने अच्छा ही बनाया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भी वो कजिन नहीं मान रही होती है कि ये गंदी चीज़ को ग्रैंडमा को मैं खाने नहीं दूंगी। तभी जिंगचंग वो ले लेता है और कहता है कि इतनी गंदी है ना तो अब तुम खाना नहीं, और फिर वो खुद निकाल कर खाने लगता है। तो ये देखकर उसकी कजिन शॉक होती है कि वो तो कभी स्वीट्स नहीं खाता। फिर वो कहने लगती है कि आखिर आप इसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हो, अगर ये बीच में ना आई होती तो आपकी शादी लिन के साथ होती, वो मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी है। जिंगचंग उसे समझा देता है कि ये मेरी वाइफ है और इसे मैंने चुना हूँ और मेरे लिए यही सबसे बेस्ट है, और अगर तुम्हें मेरी वाइफ से इतनी ज़्यादा तकलीफ है तो नेक्स्ट बारी छुट्टी में घर आने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ग्रैंडमा भी यहाँ पर उसे डांटती है कि तुम्हें अपनी सिस्टर इन लॉ से अच्छे से बात करना चाहिए। तो फिर ये गुस्सा होकर चली जाती है। ग्रैंडमा उसकी कजिन की जगह यहाँ पर रुआन से सॉरी कहती है और उसका लाया हुआ केक खाकर कहती है कि वो बहुत अच्छा है। तो फिर रुआन देखती है कि यहाँ पर जिंगचंग को पानी की ज़रूरत है, तो जल्दी से उसे देने लगती है और उसे थैंक्स करती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जिंगचंग जब यहाँ रूम में आ रहा होता है तो वो देखता है कि रुआन अपने अडॉप्टिव मॉम डैड के साथ कॉल पर बात कर रही होती है, जो कि विलेज में रहते हैं। यहाँ पर वो रुआन की काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहे होते हैं और उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि वो ठीक है कि नहीं और उसका हस्बैंड अच्छा है कि नहीं। तो रुआन कह रही होती है कि मॉम डैड वो बहुत अच्छा है, आप लोग फिक्र मत करो। तभी यहाँ पर जिंगचंग भी रुआन के साथ आकर उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को मॉम डैड बोलकर अच्छे से कॉल पे बात करता है और कहता है कि वो रुआन का अच्छे से ख्याल रखेगा, तो वो लोग फिक्र ना करे। रुआन तो जिंगचंग को देखती रह जाती है। फिर रात में वो जब जिंगचंग के साथ सेम बेड शेयर करने के लिए आती है तो बहुत ही शाय फील कर रही होती है और कहती है कि अब हम सो जाते हैं।
रुआन सोचने लगती है कि आज वो उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स को कैसे मॉम डैड कह रहा था, तो उसे ये अच्छा लगा। अभी वो दूसरी तरफ मुड़ती है और ब्लैंकेट इतना खींच लेती है कि जिंगचंग को कुछ मिलता ही नहीं है। तो वो कहता है कि थोड़ा नज़दीक आ जाओ। तो फिर वो नज़दीक आ जाती है और उसके हाथ तक टच हो जाती है। जिंगचंग कहता है कि क्या मैंने तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स को मॉम डैड बोला इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो कहती है कैसा नहीं है। जिंगचंग कहता है कि आखिर तुम उन्हें अपने रियल पेरेंट्स की तरह मानती हो, तो वो मेरे भी तो पेरेंट्स हुए ना। तो वो उसे थैंक्स करती है और सोचने लगती है कि क्या वो सभी के साथ ऐसे ही जेंटली बिहेव करता होगा। तभी जिंगचंग यहाँ पर उसकी ड्रेस सही करने में हेल्प करता है और रुआन और भी ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। वो कहता है कि तुम्हारी मॉम अगर वापस से तुम्हें बेबी करने के लिए फोर्स करे तो उन्हें मेरा नाम लेकर शील्ड की तरह यूज़ कर लेना। तो रुआन फिर उसके लिए उसे थैंक्स बोलती है। फिर जब वो रात में सो जाती है तो जिंगचंग को यहाँ पर हक करके सो रही होती है और ये देखकर वो काफ़ी शॉक होता है। वो उसे हटाने की कोशिश करता है पर वो तो और उसे टाइटली पकड़ के सो रही होती है। तो फिर वो भी उसे हक करके सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुआन की नींद खुलती है तो वो ये देखकर काफ़ी शॉक होती है कि उसने जिंगचंग को ऐसे टाइटली हक करके सोई है। फिर वो जल्दी से उठ जाती है और रूम में से तैयार होकर बाहर निकलती है। तो यहाँ पर जिंगचंग की कजिन उसे देखकर फिर उसे बातें सुनाने लगती है, तुम सुबह कितना लेट उठी हो? तो रुआन कहती है कि 9 ही तो बजे, इतना लेट नहीं है। तो फिर कजिन कह रही होती है कि तुम्हारी जगह अगर लीन होती ना तो वो ऐसे बिहेव नहीं करती, वो बहुत अच्छी है, पता नहीं मेरे भाई ने तुमसे क्यों शादी कर लिया। तो रुआन कहती है कि अगर वो इतनी अच्छी होती तो तुम्हारा भाई उसे रिजेक्ट नहीं करता और तुम्हें मुझे बातें सुनाने से पहले अपने भाई से पूछ लेना चाहिए कि उसने आखिर तुम्हारी फ्रेंड से क्यों नहीं शादी किया। फिर इतने में यहाँ पे ग्रैंड माँ जाती है और वो कजिन को डांटती है कि वो बार बार झगड़े करती रहती है। और फिर ग्रैंड माँ तो यहाँ रुआन से कह रही होती है कि उन लोगों को और आराम से उठ के आना चाहिए था, आखिर वो यंग कपल है तो आराम से सुबह उठ सकते हैं। तभी फिर जिंगचंग भी रूम से आ जाता है तो ग्रैंड माँ उसे भी रुआन के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठा देती है और कहती है कि तुम लोग अपना खाओ, मैं अभी तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। फिर रुआन जिंगचंग से स्लो से कहने लगती है कि ग्रैंडमा ने ना हम दोनों को गलत समझ लिए, उन्हें लग रहा है कि हम दोनों इतना लेट इसलिए उठे क्योंकि हम लोग कपल्स वाले काम करने में बिजी थे। जिंगचंग कहता है कि इसमें कुछ गलत बात ही नहीं है, आखिर हमारी शादी को हुए 2 साल हो चुके हैं। वो रुआन से कहता है कि अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत हो तो मैं तुम्हारी नीड पूरी कर सकता हूँ। तो रुआन ये सुनकर शॉक हो जाती है। तभी जिंगचंग कहता है कि आखिर ये मेरी ड्यूटी है। तो फिर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अगर तुम्हें भी नीड हो तो मैं भी पूरी कर सकती हूँ। जिंगचंग कहता है कि फिर क्या तुम आज रात फ्री रहोगी, हम आज रात करते हैं। तो रुआन पूछती है कि आज रात क्या? तो जिंगचंग कहता है कि वही जो कपल्स करते हैं। तो वो तो काफ़ी शौक होती है। फिर उसके बाद वो अपनी फ्रेंड से मिलने जाती है तो उसकी फ्रेंड उसे पूछ रही होती है कि आज तुम्हें क्या हो गया है, तुम बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड दिख रही हो। तो फिर रुआन उसे सब बता देती है कि जिंगचंग ने आज उसे क्या बोला है। तो फिर उसकी फ्रेंड तो काफ़ी खुश होने लगती है और कहती है कि कितनी अच्छी बात है। रुआन कहती है कि इसी वजह से तो मैं उसी बारे में सोच रही हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो उसे कहती है कि तुम्हें तो मैंने बताई थी ना अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मैंने जो उसके साथ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हूँ उसके हिसाब से मैं उसे लाइक नहीं कर सकती, तो फिर आखिर ये सब। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उसे अपने क्लाइंट की तरह समझो, आखिर वो तुम्हारे साथ ऑफिस खेल रहा है तो तुम भी उसके साथ यही खेलो और समझ लो कि ये तुम दोनों के बीच का पहला प्रोजेक्ट है। और वो उसे यहाँ पर एक नाइट ड्रेस गिफ्ट करती है जो कि आज रात वो उसे पहनने के लिए बोल रही होती है। तो रुआन फिर रात में जब उस नाइट ड्रेस को देखती है तो काफ़ी शौक होती है कि ये मैं थोड़ी ना पहनने वाली हूँ। इतने में जिंगचंग यहाँ रूम में आता है तो रुआन जल्दी से उसे रख देती है और फिर काफ़ी नर्वस हो रही होती है और उसके पास आके कहती है कि क्यों ना हम तुम्हारे रूम में चले। और फिर वो उसका स्लीव पकड़ के कहती है कि क्या तुम ओपन बुक की तरह बिहेव नहीं करोगे। तो वो कहता है कि इसका मतलब, कहती है कि क्या होने वाला है इसकी पहले से एडवांस में अनाउंसमेंट मत करो। तो फिर वो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हें जेंटल पर्सन पसंद होगी लेकिन तुम्हें तो सरप्राइज पसंद है। फिर वो उसे तुरंत ही किस करने लग जाता है और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन यहाँ पर उठने के बाद जिंगचंग का हाथ हटाई होती है पर वो उसे टाइटली हग करके रखता है। तो फिर वो उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। जिंगचंग पूछ रहा होता है कि वो ठीक तो फील करिए ना, क्योंकि ये आखिर उनका फर्स्ट टाइम था। वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो काफ़ी शाय होती है कि ये हर चीज़ पूछता रहता है। भी अचानक से जिंगचंग का सर में पेन होने लगता है तो वो तुरंत ही देखती है कि उसे तो बहुत ज़्यादा फीवर है। वो कहती है कि आखिर तुम ऐसे बीमार कैसे हो गए। तो जिंगचंग बताता है कि रात में उसने ब्लैंकेट को पूरा खींच ली थी और वो बेचारा ठंडी में ऐसे लेटा हुआ था। तो रुआन तुरंत ही उसे सॉरी बोलती है कि उसे पता भी नहीं था। फिर वो कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो जिंगचंग बताता है कि आज उसने अपने असिस्टेंट को छुट्टी दिया हुआ है तो फिर अब उसे खुद ही उसको ड्राइव करके हॉस्पिटल लेके चलना होगा। तो पूछता है कि क्या तुम ड्राइव कर पाओगी। रुआन कहती है कि मेरे पास एक रास्ता है और फिर वो उसे अपनी स्कूटी से लेके जा रही होती है और जिंगचंग उसके साथ पीछे बैठ कर जाता है। फिर हॉस्पिटल में रुआन यहाँ जिंगचंग को बताने लगती है कि डॉक्टर ने कहा है कि घर जाने से पहले तुम्हें 3 IV ड्रिप्स लगवाना होगा फिर ही हम चल सकते हैं, तो जब तक अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सो जाओ।
कहता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की। रुआन कहती है कि कुछ नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है ना, मैं तुम्हारी वाइफ जो हूँ। तो वो सोचता है कि क्या वो बस अपनी ड्यूटी निभा रही है। तभी रुआन यहाँ पर उसे दिखाने लगती है कि वो छोटी बच्ची कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। पर फिर यहाँ पर रुआन सोचती है कि मैं ये सब क्या कह रही हूँ, मैं थोड़ी ना ऐसी उससे कुछ भी फ्रीली चीज़ें शेयर कर सकती हूँ, हमारा रिलेशन अभी इतना आगे नहीं बढ़ा है। जिनचंग उसे कहता है कि फिक्र मत करो, एक दिन हमारी भी ऐसी क्यूट सी बेटी होगी। तो रुआन फिर इस बारे में सोचने लग जाती है और उससे पूछने जा रही होती है कि लेकिन उसने तो उसके साथ एक कंडीशन रखा हुआ है ना। तभी फिर वो देखती है कि वो तो बैठे बैठे सो रहा है और उसका यहाँ पर सर गिरने लगता है। तो वो हाथ करके उसके सर को पकड़ी हुई होती है और वो खुद भी सो जाती है। फिर थोड़ी देर में दोनों की नींद खुल जाती है। तो रुआन देखती है कि उसने उसका हाथ पकड़ी हुई है। तो वो ये चीज़ क्लियर करती है कि उसने बस इसलिए पकड़ी है क्योंकि नर्स ने बता कर गई थी कि उसे अपना हाथ ऐसे खोल के रखना है और वो नींद में बंद कर रहा था, इस वजह से। जिनचंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं कुछ भी गलत नहीं समझूंगा। आखिर ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि तुम मुझे पसंद करने लग गई हो इसलिए मेरी केयर करी हो। सुनकर वो शौक होती है और तुरंत ही उसका हाथ छोड़कर कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे हमारा एग्रीमेंट याद है। और फिर रुआन जल्दी से वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है और जिनचंग फिर अपसेट होता है। इतने में नर्स आकर उसे बताने लगती है कि उसकी वाइफ उसे कितना ज़्यादा प्यार करती है। जब वो यहाँ सो रहा था तो उसका सर वो 2 घंटे से पूरा पकड़ के रखी थी और इतने देर से वो लोग यही देख रहे थे कि दोनों के बीच में कितना प्यार है। रुआन तो यहाँ सोचने लग जाती है कि उसके कहने का क्या मतलब था, क्या वो मुझे वार्निंग दे रहा था और क्या मेरी हरकत से उसे लग गया कि मैं उसे लाइक करती हूँ। फिर यहाँ पे रुआन को उसकी मॉम की कॉल आती है और वो बताने लगती है कि कुछ ही दिन बाद लिन का बर्थडे और वो चाहती है कि जिनचंग को वो अपने साथ पार्टी में लेकर आए। तो रुआन सोचने लगती है कि आप लोग मुझे नहीं बस जिनचंग को बुलाना चाहते हैं क्योंकि वो लिन उससे पसंद जो करती है। तभी रुआन कहने लगती है कि उस दिन जिनचंग फ्री नहीं रहने वाला है तो वो नहीं आएगा और वो कॉल कट करती है। और तभी देखती है कि जिनचंग पीछे ही खड़ा है। तो फिर उसे देखकर वो उसका फीवर चेक करती है और कहती है कि आप लगता है तुम ठीक हो। तभी जिनचंग बताता है कि जिस दिन उसकी सिस्टर का बर्थडे है उस दिन उसे ज़रूरी काम है तो वो उसके साथ नहीं चल पाएगा। रुआन कहती है कि कोई बात नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। जिनचंग कहता है कि फिक्र मत करो, मैं असिस्टेंट को कहकर तुम्हारे लिए गिफ्ट देने को प्रिपेयर करवा दूंगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिन की बर्थडे पार्टी में उसके सारे फ्रेंड्स आए होते हैं और वो सभी के साथ अपनी फ़ोटो ले रही होती है। तभी इतने में जैसे ही रुआन यहाँ पार्टी में पहुँचती है तो सारे लोग उसे ही देखते रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि वो कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी तो मिस्टर जिनचंग ने उससे शादी किया है और उसे चूज़ किया है। तभी यहाँ पर जिनचंग का एक फ्रेंड भी आकर रुआन से मिलता है और उसे बताता है कि वो जिनचंग का अच्छा फ्रेंड है। तो रुआन फिर उससे अच्छे से बात करती है और यहाँ पर फिर वो सीक्रेटली उसकी फ़ोटो क्लिक करके जिनचंग को सेंड कर रहा होता है। और जिनचंग यहाँ अपनी मीटिंग में भी बैठकर रुआन की फ़ोटो देखकर अपने फ्रेंड को और उसकी फ़ोटो भेजने बोलता है। तभी यहाँ पर रुआन की मॉम बहुत ही गुस्से में आती है और उसे बातें सुनाने लगती है कि वो आखिर अब एक मैरिड वुमेन है और इस तरीके से ड्रेसअप होकर आई है कि सारे लोग उसे ही देख रहे हैं। तो लिन जल्दी से अपनी ड्रेस सही करने लगती है कि उसने भी तो वैसी ही ड्रेस पहनी है। फिर मॉम तो यहाँ पर रुआन से ये भी कह रही होती है कि उसने ये कैसा चालू सा गिफ्ट लेकर आई है, वो अपने आप को समझती क्या है। तो रुआन कहती है कि आखिर मेरी कोई गलती है या फिर आप जानबूझ के मुझसे झगड़ा कर रही हैं। जिनचंग का फ्रेंड उसे यहाँ पर फ़ोटो लेकर भेज देता है कि उसकी वाइफ को यहाँ पर बुली किया जा रहा है। फिर यहाँ पे रुआन अपनी मॉम को जवाब देती है कि आपको मेरी ड्रेस में खराबी लग रही है, लेकिन इतने सालों में क्या आपने कभी मुझे कोई ड्रेस दिलाई है। तो फिर पार्टी में आए हुए लोग भी इस बारे में बातें करने लगते हैं कि आखिर ये कैसी फैमिली है जो कि अपनी रियल डॉटर को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं कि उन्होंने उसे कोई कपड़ा भी नहीं दिलाया। तभी यहाँ पर लिन कहने लगती है कि सिस्टर तुम कैसी झूठ बोल रही हो, मैंने तो तुम्हें ड्रेस भी दी थी। तो रुआन कहती है कि वो तुम्हारे पुराने कपड़े थे जो तुम्हें खुद भी नहीं चाहिए और तुम चाहती हो कि मैं उसे ले लूँ, आखिर मैं उसे क्यों पहनूंगी। रुआन कहती थी कि ठीक है, आप लोग को यहाँ पर मैं ज़्यादा खटक रही हूँ ना तो मैं चली जाती हूँ, आप लोग अपनी पार्टी एंजॉय करो। फिर वो जाने लगती है तो जिनचंग का फ्रेंड आकर कहता है कि सिस्टर इन लॉ मैं आपको छोड़ने चलता हूँ। तो ये देखकर लिन जेलस होती है और कहती है कि तुम एक मैरिड वुमेन होकर किसी और मैन के साथ ऐसे कैसे घूम सकती हो। तो जिनचंग का फ्रेंड तुरंत ही यहाँ पर रुआन का हाथ छोड़ता है और कहता है कि पहले तो तुम मेरे पीछे लगी हुई थी तो अपना कैरेक्टर नहीं देखी तुमने। रुआन फिर पीछे मुड़कर यहाँ पर अपनी सिस्टर लिन को जवाब देती है। फिर उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है कि तुम कैसी बदतमीजी कर रही हो। तो यहाँ पर फिर रुआन उनसे भी कह देती है कि मैं बस आपको रिस्पेक्ट देने के लिए मॉम कह देती हूँ, लेकिन आप तो कभी मेरी मॉम बनी ही नहीं। रुआन की मॉम तो फिर गुस्से में सभी के सामने उसे थप्पड़ लगा देती है और ये देखकर सारे लोग फिर शॉक रह जाते हैं। रुआन फिर कह देती है कि आज मुझे यहाँ पर आकर दिख गया है कि मेरी ये फैमिली क्या है और अब मैं यहाँ पर वापस कभी नहीं आऊँगी। तो फिर सारे लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये मैंग फैमिली को क्या बिल्कुल भी डर नहीं है जो इन्होंने अपनी बेटी को थप्पड़ लगा दिए। आखिर वो तो फू जिनचंग की वाइफ है तो इन्हें क्या फू फैमिली से पंगा लेना है।
रुआन कह देती है कि मैं जा रही हूँ यहाँ से। और हाँ, ये जो गिफ्ट आपको बहुत ही चालू लग रहा था ना, ये जिंगचंग ने खरीद के आप लोगों को देने के लिए बोला था और आपने उसके गिफ्ट की भी पब्लिक में बेइज्जती करी है, तो मैं उसे ये डेफिनेटली बताऊंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिंगचंग अपनी मीटिंग में बैठकर अपने फ्रेंड का दिया हुआ ये सारा वीडियो देखने के बाद तुरंत ही अपनी मीटिंग को क्लोज करता है कि उससे अब जरूरी काम है, और फिर वो वहाँ से अपनी असिस्टेंट को फ्लाइट बुक करने बोलता है। फिर रुआन घर आने के बाद अपनी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रही होती है और उसे सब बताती है, तो उसकी फ्रेंड खुश होने लगती है कि अच्छा है, अब तुमने उनके साथ रिश्ता कट कर दिया, वैसे भी वो बस तुम्हारा यूज़ करते थे। वो पूछती है कि तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई है ना। तो रुआन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बर्फ़ सेक ही रही हूँ। की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम सच में अपने बॉस को इस बारे में नहीं बताने वाली हो। तो रुआन कहती है कि वैसे भी बता के क्या ही फ़ायदा है, क्या मैं अगर उसे बताऊंगी तो वो अपनी जॉब को बीच में छोड़कर यहाँ मेरा साथ देने के लिए आ जाएगा। तो उसकी फ्रेंड खुश होकर कहती है कि क्या पता आ जाए, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है। तो रुआन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो मुझे लाइक नहीं करता और हम दोनों इतना क्लोज भी नहीं है। तभी इतने में डोर खुलने की आवाज़ आती है, तो रुआन देखकर शॉक हो जाती है कि जिंगचंग आया हुआ है। फिर वो अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और यहाँ जिंगचंग उसके नज़दीक आकर उसका फेस देखने लगता है। तो फिर वो कहती है कि कुछ नहीं, आज मैंने अपना दांत निकलवाई ना, तो इस वजह से सूझा है। तो फिर ये सोचता है कि आखिर ये मुझे इस बारे में क्यों नहीं बता रही है। वो कहता है कि तुम जल्दी से ड्रेस चेंज करो, मुझे तुम्हें कहीं लेके चलना है। फिर जिंगचंग रुआन को उसकी मॉम के घर तक ले आता है, तो वो सोचती है कि क्या उसे पता लग गया। फिर यहाँ पर जिंगचंग उसे डोर खोलने से रोकता है और वो खुद पहले कार से निकलकर उसे कार से बाहर निकालता है। अभी यहाँ पे रुआन की मॉम बड़ी अच्छी बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि तुम अचानक से हमें विजिट करने आ गए, चलो अंदर चल के बात करते हैं। तो जिंगचंग साफ कह देता है कि मैं अब अंदर नहीं जाने वाला, मैं तो यहाँ पर आपसे एक्सप्लेनेशन मांगने आया हूँ कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को मारने की। तो फिर रुआन की मॉम कहने लगती है कि मैं तो बस अपनी बेटी को एजुकेट कर रही थी, और वो रुआन से कहती है कि आखिर इतनी भी बड़ी बात नहीं है ना, तो तुमने इस बारे में जिंगचंग को क्यों बताई, मैंने तो तुमसे सॉरी भी बोली थी ना। जिंगचंग रुआन की मॉम को कह देता है कि वो आखिर होती कौन है उसे मारने वाली, क्योंकि अब वो उसकी वाइफ है। वो कहता है कि अभी आप मेरी वाइफ से माफ़ी मांगो। तो फिर वो माफ़ी मांगने से मना करती है। तो जिंगचंग भी कह देता है कि अब वो तैयार हो जाए अपनी फैमिली की बर्बादी देखने के लिए। तो फिर यहाँ पर रुआन की मॉम और लिन दोनों ही रुआन को मनाने लगते हैं कि वो जिंगचंग को कुछ बोले। तो वो कहती है कि ये थप्पड़ अब मैंने खुद को तो नहीं मारी हूँ ना, आप ही लोग ने मारे। और जिंगचंग वार्निंग दे देता है कि आपके पास 3 दिन का टाइम है, पब्लिकली अगर आप रुआन से सॉरी बोलती हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अब आप बैंकक्रप्ट होंगे। और फिर जिंगचंग रुआन को कार में बैठा के लेके जा रहा होता है। तभी वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई थी, आखिर मैं लास्ट पर्सन क्यों जिसे इस बारे में पता चला कि मेरी वाइफ को मारा गया। तो वो कहती है कि मैंने सोची इतनी बड़ी बात भी नहीं है और मैं खुद सॉल्व कर सकती हूँ। वो कहती है कि मुझे अपने लिए फाइट करना आता है। तो जिंगचंग उसके सर पे उंगलियों से मार के कहता है कि तुम्हें सच में आता है। तो रुआन फिर उसे रिटर्न में मारती है और कहती है कि तुमने मुझे मारा कैसे। और फिर वो शॉक होती है कि उसने क्या कर दी, तो तुरंत ही सॉरी बोलती है। जिंगचंग कहता है कि तुमने मुझे भी मारने की हिम्मत कर ली, इसका मतलब है कि तुम सच में फाइट कर सकती हो, फिर तो ठीक है। और फिर जिंगचंग यहाँ कार से निकलकर सीधा घर के अंदर जाता है। तो वो तो डर जाती है कि पक्का इस बार तो वो गुस्सा हो गया होगा। फिर जब वो अपना स्टडी रूम में काम कर रहा होता है, तो रुआन उसके रूम के बाहर पहुंच जाती है दूध लेकर और सोचती है कि उसे मनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही गुस्सा रहेगा। फिर जिंगचंग का बिजनेस पार्टनर भी रुआन की आवाज़ सुन लेता है और कहता है कि वो किसी लड़की के साथ है। तो जिंगचंग कहता है कि मेरी वाइफ है, तो अब मैं बाद में बात करता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ। और फिर वो अपनी मीटिंग क्लोज करता है और रुआन को अंदर आने बोलता है। तभी वो बताती है कि मैं बस तुम्हें एक ग्लास दूध देने आई थी। फिर वो जाने लगती है, तो जिंगचंग उसे रोकता है और रुआन जब उसके इतना क्लोज होती है तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी यहाँ पर वो तो बस उसकी चोट देख रहा होता है और कहता है कि तुम क्या सोच रही थी। फिर जिंगचंग रुआन से कहता है कि वो उसे वही वाली नाइट ड्रेस में देखना चाहता है जो उस दिन वो देख रही थी। तो जिंगचंग के मनाने पर वो पहन लेती है और कहती है कि मुझे पता है मैं अच्छी नहीं लग रही होंगी, मैं इसे उतार देती हूँ। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, और फिर उसे किस करने लगता है और दोनों ही साथ में फिर से रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे रुआन जब कंपनी गई होती है तो उसके सारे कलीग्स उससे जिंगचंग के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। रुआन यहाँ पर खुश हो रही होती है कि अच्छा हुआ जिंगचंग ने मुझे वेडिंग रिंग नहीं दिलाया, नहीं तो फिर इन लोगों को पता लग जाता ना, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होती। वैसे भी वो भी नहीं चाहता होगा कि हमारी रिलेशनशिप पब्लिक हो। फिर यहाँ सारे कलीग्स बात कर रहे होते हैं कि आज उनकी कंपनी का नया सीईओ आने वाला है और फिर उनके नए बॉस की एंट्री होती है और रुआन को ये देखकर शौक लगता है कि वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो है। फिर रुआन याद करने लगती है कि कैसे वो लोग कॉलेज टाइम में अलग हो गए थे, क्योंकि उसकी फैमिली काफ़ी अमीर थी और उन लोगों को रुआन से प्रॉब्लम थी, तो इसलिए रुआन ने खुद ही फिर उससे ब्रेकअप कर ली थी। कोइंसिडेंटली ऑफिस की छुट्टी के टाइम पर रुआन और जो दोनों साथ में अकेले लिफ्ट में होते हैं। यहाँ पर जो से पुरानी चीज़ों के बारे में बात करने लगता है कि वो अब तक कैसी थी। तो
रूहान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और फिर ऐसा कहकर वो तुरंत ही चली जाती है और उससे कोई और बात नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि जिंगचंग जब घर आया होता है तो रूहान का रोबोटो से कि पूछने लगता है कि क्या तुम रूहान के बॉयफ्रेंड हो। तो जिंगचंग कहता है कि नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। तो फिर रोबोट कहता है कि फिर तुम उसके डैड होंगे। तो कहता है कि क्या मैं इतना ओल्ड लग रहा हूँ। तभी इतने में यहाँ पे रूहान आती है और कहने लगती है कि ये असल में मेरे कंपनी का नया प्रोडक्ट है और मैंने इसे घर पे टेस्ट के लिए लाई थी, रुको मैं अभी से बंद करती हूँ। तो जिंगचंग उसे रोकता है और यहाँ पर उस रोबोट को बताने लगता है कि मैं रूहान का हस्बैंड हूँ। तो फिर वो रोबोट से अच्छे से बात करने लगता है कि फिर तो उसका यहाँ पर वेलकम है, अब वो रूहान का हस्बैंड है तो अब वो लोग एक फैमिली हो गए। तो फैमिली वर्ड सुनकर जिंगचंग को याद आ रहा होता है कि कैसे उसके मॉम डैड कार में उसी के सामने झगड़ा कर रहे थे और वो लोग एक दूसरे से डिवोर्स भी लेना चाहते थे और तभी उनका एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तो ये याद करके उसकी यहाँ पर हालत ख़राब होने लगती है। तो रूहान जल्दी से फिर उसे सोफ़ा पे लेके जाके बैठाती है और पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो जिंगचंग उसे बताता है कि अब वो ठीक फील कर रहा है। फिर वो रूहान को किस करने लगता है और पूछता है कि आखिर उसकी किसिंग स्किल बिल्कुल भी अच्छी क्यों नहीं है। पूछता है कि क्या इससे पहले तुम कोई रिलेशनशिप में नहीं थी। तो रूहान बताती है कि थी, लेकिन वो तो स्कूल टाइम पर थी, तो इतना भी कोई वो लोग आगे नहीं बढ़े थे। जिंगचंग कहता है कि अच्छा तुम्हारा फर्स्ट लव। फिर यहाँ पे रूहान से कहती है कि तुम्हारी किसिंग स्किल तो ज़्यादा अच्छी है, तो यानी तुम बड़ा किस करते रहते होंगे लोगों को। तो जिंगचंग भी उसे ये चीज़ क्लियर करता है कि ये उसका फर्स्ट रिलेशनशिप है और उसने इससे पहले कभी किसी को डेट ही नहीं किया है। तो फिर रूहान पूछती है कि क्या उसे कभी कोई पसंद ही नहीं आई जिससे उसकी हार्ट बीट बढ़ी हो। तो जिंगचंग कहता है कि आई और फिर वो उसे किस कर रहा होता है और दोनों फिर से साथ नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे रूहान जब कंपनी आई होती है तो वो अपने और जिंगचंग के कल रात के बारे में याद करके बहुत ज़्यादा यहाँ पे नर्वस हो रही होती है। वो उसे बिल्कुल भी एक पल के लिए अकेला छोड़ता ही नहीं है। फिर रूहान जब यहाँ लिफ्ट में जाने वाली होती है तो अभी वो ये देखकर शॉक हो जाती है कि जिंगचंग उसकी कंपनी में आया हुआ है। फिर वो जैसे ही लिफ्ट में आती है तो बहुत ज़्यादा शाय हो रही होती है कि कहीं वो वापस ना शुरू हो जाए। यहाँ पर फिर जिंगचंग उसे बताता है कि वो तो अपना फ़ोन लेने आया था क्योंकि उन दोनों के फ़ोन एक्सचेंज हो गए। तो रूहान सोचती है कि मैंने तो इसे गलत ही समझ ली थी। फिर यहाँ पर वो अपना फ़ोन तो उससे ले लेता है। तो रूहान कहती है कि मेरा फ़ोन। वो कहता है कि आप खुद निकालो। तो फिर जैसे ही वो उसके पॉकेट में से यहाँ पर अपना फ़ोन निकाल रही होती है तभी अचानक से वो उसके क्लोज आ जाता है उसे किस करने के लिए। रूहान उसे मना कर रही होती है कि यहाँ ऑफिस में नहीं, और तभी इतने में लिफ्ट ओपन होती है और सामने जो खड़ा होता है और वो पूछने लगता है कि रूहान आखिर ये कौन है। तो फिर रूहान उसे जिंगचंग के बारे में बता देती है कि वो उसका हस्बैंड है। तो जो शॉक हो जाता है। फिर जिंगचंग यहाँ पे रूहान से कहता है कि वाइफ अब मैं ऑफिस की छुट्टी होने पर तुमने पिक करने आऊँगा, और फिर वो चला जाता है। तभी जो रूहान से इस बारे में पूछने लगता है कि उसकी और जिंगचंग की शादी हो चुकी है, इस बारे में उसने पहले उसे क्यों नहीं बताई। तो फिर वो कहती है कि आखिर अब तो मेरे बॉस हो और अभी हम दोनों इतना मिले भी नहीं थे, और वैसे भी तुम होते कौन हो जिससे मैं इतना डिटेल्स बताते फिरूंगी। और वो क्लियरली उसे उन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा देती है। तो भी वो कहने लगता है कि आखिर तुमने जिंगचंग से क्यों शादी करी हो, वो कैसे टाइप का तुम्हें पता भी नहीं है, तुम दोनों अच्छी मैच नहीं हो। तो रूहान उसे कह देती है कि वो आखिर कौन होता है बताने वाला कि वो दोनों अच्छी मैच है कि नहीं। जो को शक हो जाता है और वो रूहान से पूछने लगता है कि उसने तुम्हें फोर्स किया होगा ना, और तुमने अपनी मर्जी से शादी नहीं करी होगी। तो रूहान चिल्लाती है कि मेरा हाथ छोड़ो, कोई कंपनी में हमें देख लेगा तो फिर। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही चली जाती है। फिर हम यहाँ पर जिंगचंग को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे रहा होता है कि वो रूहान और उसके एक्स बॉयफ्रेंड जो के डेटिंग के बारे में पूरी डिटेल उसे पता करके बताए। तो असिस्टेंट शॉक होता है कि इतना वो कैसे पता करेगा। जिंगचंग कहता है कि उसे पता करनी होगा। फिर यहाँ से असिस्टेंट बाहर निकलता है तो उसको सारे एम्प्लॉयज़ पूछने लगते हैं कि वो आखिर इतना टेंशन में क्यों है। तो फिर वो मन में सोच रहा होता है कि बॉस तो सच में अपनी वाइफ के प्यार में जा चुके। फिर जिंगचंग कार में बैठकर रूहान को पिक करने के लिए निकल जाता है और वो सोच रहा होता है कि क्या वो नहीं चाहती है कि उन दोनों के रिलेशन के बारे में कंपनी में किसी को भी पता चले। दूसरी ओर रूहान तो कंपनी के बाहर जिंगचंग का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास जो आ जाता है और अपनी आज की हरकत के लिए उससे माफ़ी मांगता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब कुछ हमारे बीच में जो था वो पास्ट है। और इतने में फिर जिंगचंग कार में बैठकर इन दोनों को देखने लगता है। फिर रूहान को ठंडी लग रही होती है तो जो अपना कोट निकाल कर उसे पहनाने वाला होता है, पर इतने में जिंगचंग ही उसे पहना देता है। जो कहने लगता है कि रूहान मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो जिंगचंग रूहान से कहता है कि उसके पास पूरी चॉइस है, वो क्या करना चाहती है वो उसकी चॉइस को रिस्पेक्ट करेगा। तो रूहान तो फिर यहाँ जिंगचंग के साथ चली जाती है और जो से बिल्कुल बात नहीं करती। फिर घर आने के बाद वो उसे ड्रिंक देने लगता है और उसे इस बारे में पूछता है कि क्या वो जो को अभी भी पसंद करती है। तो रूहान तुरंत ही कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके और मेरे बीच में जो भी था वो पास था और अब उसके लिए मेरे दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं है, और तुम फिक्र मत करो, मैं हमारी बीच के एग्रीमेंट को बिल्कुल भूली नहीं हूँ और मैं कोई रूल नहीं तोड़ने वाली हूँ।
मैं तुम्हारी अच्छी वाइफ बन के रहूँगी। तो फिर वो कहता है कि तुमने तो ऑलरेडी लेकिन मुझे डिस्टर्ब कर दियो। तो रुआन कहने लगती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, अब वो मेरा बॉस बन गया है तो इस वजह से मैं अपना काम तो नहीं छोड़ सकती ना। जिन कहता है कि मुझे नहीं पता तुम ये कैसे करोगी, बस मैं चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कंप्लीटली अपना रिश्ता कट कर लो। रुआन को गुस्सा आती है और वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई ट्रबल नहीं करने वाली हूँ। और फिर वो उसका कोट यहाँ फेंक कर अपने रूम में चली जाती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रुआन इस बारे में अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात करती है कि वो कल ऐसे बिहेव कर रहा था और ये सारी चीज़ें हुई थी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि पक्का वो जेलस हो रहा है और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगचंग यहाँ ब्रेकफास्ट के लिए बैठता है और रुआन अपना सुबह उठने के बाद सीधा काम के लिए निकल जाती है। और उसके बाद वो कुछ टाइम तक जिंगचंग को ऐसे इग्नोर कर रही होती है और वो इस वजह से बहुत अपसेट होता है। फिर रुआन को वो कॉल करके बताता है कि उसकी बिल्ली ने काफ़ी वॉमिटिंग करी है तो वो उसे हॉस्पिटल लेके जा रहा है। तो रुआन कहती है कि मैं भी वहाँ पर पहुँचती हूँ। और फिर वो हॉस्पिटल जाने के बाद जिंगचंग का कपड़ा तुरंत ही क्लीन करती है और फिर डॉक्टर से पूछती है कि उसकी बिल्ली को क्या हुआ है। तो फिर डॉक्टर बताता है कि कुछ नहीं, बस उसे ज़्यादा ही कुछ खाना दे दिया गया इस वजह से। तो रुआन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो उसे बिल्कुल प्रॉपर क्वांटिटी में खाना देती हूँ। तो यहाँ पर फिर जिनचंग बताता है कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही थी इसलिए मैंने उसे 2 कैन दे दिया था खाने को। फिर डॉक्टर बताता है कि ये रीज़न है, बिल्ली को इतना भी ज़्यादा आपको खाना नहीं देना है। तो फिर जिनचंग रुआन से माफ़ी मांगता है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम अपना कंपनी जाओ, मैं यहाँ पर मिमी का ख्याल रख लूँगी। तो फिर जिनचंग चला जाता है और रुआन फिर उसे मैसेज करके बताई होती है कि अब उसकी बिल्ली की कंडीशन ठीक है तो फिक्र ना करे। और फिर जिनचंग यहाँ पर रुआन से मैसेज पे बात करके खुश हो रहा होता है तो उसके एम्प्लॉयज़ भी नोटिस कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद दोनों जन मिलके बिल्ली को घर ले आते हैं और उसे उसके घर में डाल देते हैं। फिर जिनचंग ड्रिंक निकाल रहा होता है तो रुआन कहती है कि मैं भी पीऊँगी। तभी वो पूछता है कि क्या तुम इतने दिनों से मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रही थी। तो कहती है कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम्हें फील हो रहा था ना कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ इस वजह से। तो वो कहता है कि मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था। जिनचंग तुरंत ही रुआन को सॉरी बोलता है कि उसने पहले उसे समझ ही नहीं पाया था। वो कहता है कि जब से तुम्हारी बिल्ली बीमार हुई है मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई है कि मैं तुम्हारी बहुत सी चीज़ों के बारे में नहीं जानता हूँ और मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मुझे तुम्हें पूरी फ्रीडम देना चाहिए। अब मैं तुम्हारी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, उल्टा मैं तो तुम्हें सपोर्ट करने वाला हूँ। तो क्या तुम अब मुझे अवॉइड नहीं करोगी। तो रुआन भी उसे कहती है कि मैं भी सॉरी कहना चाहूँगी कि मुझे तुम्हें अवॉइड नहीं करना चाहिए था, तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। तो जिनचंग तुरंत ही हाँ कहता है और वो उसे बताता है कि वो उसे कल एक जगह पे लेके चलने वाला है। और फिर नेक्स्ट डे वो उसे एक ज्वेलरी शॉप में ले आता है और कहता है कि आज वो लोग वेडिंग रिंग चूज़ करेंगे अपने लिए। रुआन कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत है, वैसे भी हमारी तो वेडिंग सेरेमनी भी नहीं हुई है। तो जिनचंग इस चीज़ के लिए सॉरी कहता है कि वो काम में इतना बिजी था कि उसने वेडिंग सेरेमनी के लिए भी अरेंजमेंट नहीं कर पाया। वो कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हारे लिए टाइम निकाला करूंगा। तभी रुआन कहने लगती है ये कंपनी में तुम्हें काम होगा, तुम्हें जाना चाहिए। तो वो कहता है कि इतना तो मैं टाइम निकाल ही सकता हूँ कि अपनी वाइफ के साथ उसके लिए वेडिंग रिंग चूज़ करूँ। तो ये सुनकर फिर स्टाफ इन लोग का प्यार देखकर खुश हो रही होती है और रुआन भी फिर स्माइल करने लगती है और फिर वो यहाँ एक रिंग चूज़ करती है। जिनचंग तुरंत ही उस रिंग को लाने के लिए बोलता है और उसे फिर रुआन को पहनाता है और फिर दोनों साथ में वापस आने के बाद अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे रुआन देखती है कि जिनचंग यहाँ पर अपनी बिजनेस मीटिंग घर से अटेंड कर रहा है और उसने नीचे शॉर्ट्स पहना होता है तो ये देखकर उसे हंसी आ रही होती है। तभी जिनचंग अपना मीटिंग बंद करता है और उसे बताने लगता है कि जल्दी जल्दी में उसे कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। फिर जिनचंग कहता है कि चलो अब आज तो मेरी काम की छुट्टी है तो क्यों ना हम दोनों चेस खेले। तो रुआन मान जाती है और कहती है कि लेकिन अगर मैं जीती ना तो फिर तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट पूरी करनी होगी। और फिर रुआन ही ये गेम जीत जाती है तो वो कहती है कि चलो अब तुम्हें मेरी रिक्वेस्ट ये पूरी करनी है, मैं चाहती हूँ कि मैं बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली हूँ तो तुम मेरी बिल्ली का कुछ दिन के लिए ख्याल रख लो। जिनचंग कहता है कि वो तो मैं ऐसे भी कर लेता। और फिर नेक्स्ट डे रुआन अपना बिजनेस ट्रिप पर चली जाती है और जिनचंग यहाँ पर फिर उसकी बिल्ली का अच्छे से ख्याल रख रहा होता है और वो हमेशा उसे मैसेज करके फ़ोटो देकर बता रहा होता है कि वो अभी ठीक है, ये कर रही है, वो कर रही है। ऐसे करते हुए कुछ दिन बीत जाता है और रुआन फिर जब बिजनेस ट्रिप से वापस आती है तो वो काफ़ी शौक होती है कि वो सच में उसकी बिल्ली का कितना अच्छे से ख्याल रख रहा है। पर फिर जब रुआन वापस आ जाती है तो जिनचंग को बिजनेस ट्रिप के लिए जाना पड़ता है। पर यहाँ पर रुआन से इतना दूर रहकर जिनचंग को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है और वो उसे बहुत मिस कर रहा होता है। तो फिर वो उसे वीडियो कॉल लगाता है और कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आ रही है तो तुम मेरे साथ ही रहो। तो रुआन कहते हैं कि ठीक है, मैं नंबर काउंटिंग करती हूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी। और फिर वो तो खुद ही सो जाती है और जिनचंग बस उसे देख रहा होता है। फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिनचंग को यहाँ पर उसकी असिस्टेंट ने ड्रग दे दी होती है और वो यहाँ पर उसके क्लोज आने की कोशिश कर रही होती है पर जिनचंग फिर उसे दूर कर देता है और उसे चिल्लाता है कि वो उसे छोड़ेगा नहीं अगर उसने उसके दोबारा क्लोज भी आई तो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर रुआन को जो कि अपनी फ्रेंड और जिनचंग के फ्रेंड के साथ यहाँ रेस्टोरेंट में गई होती है और तभी वो उसे इस बारे में बता देता है
कि जिनचंग के साथ क्या हुआ था और वो भी हॉस्पिटल में। तो फिर ये सब जानने के बाद रुआन तुरंत ही अब्रॉड जाने के लिए निकलती है जिनचंग से मिलने के लिए। और फिर यहाँ जैसी वो हॉस्पिटल में आई होती है तो रुआन को देखकर वो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता लग गया। रुआन यहाँ पे बैठती है और कहती है कि मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि तुमने मुझे बताई नहीं कि तुम हॉस्पिटल में हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तो इस बात पर रुआन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और वो गुस्से में जाने लगती है। तो जिनचंग फिर यहाँ पर अपने इंजेक्शन को देख के भी नहीं उठने की कोशिश कर रहा होता है। तो रुआन जल्दी से फिर उसके पास आती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर फिर वो उसे सॉरी बोलता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी चीज़ें शेयर करने लगता है कि उसके पेरेंट्स के जाने के बाद ही वो ऐसे टाइप का हो गया कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसलिए हर चीज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मुझे बहुत ही खुशी मिली है कि तुम आई हो और मैं चाहता भी यही था। यहाँ पे रुआन उसे कह देती है कि अब वो यहाँ से जाने वाली नहीं है और उसके साथ यहीं पे रहेगी। तो फिर जिनचंग मान जाता है और वो उसे कहने लगता है कि सच में उसने उसके असिस्टेंट को हाथ भी नहीं लगाया और वो उसके लिए बहुत ही लॉयल है, तो वो उस पर ट्रस्ट करे। तो रुआन कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पे ट्रस्ट है। जिनचंग कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं अब कोई भी फीमेल एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करूँगा। तो रुआन कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहूँगी कि मेरी वजह से किसी और अच्छी लड़की का करियर ख़राब हो, तो मेरी वजह से ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम पर हमेशा ही ट्रस्ट रहने वाला है। फिर जिनचंग रुआन से कहने लगता है कि हम दोनों सेम बेड पर ही सो जाते। तो फिर वो कहती है कि बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। तो जिनचंग कहता है कि मैं तो बस नॉर्मल सोने की बात कर रहा था, तुम क्या सोच रही थी। फिर इसके बाद दोनों यहाँ पर साथ में जब लेटे होते हैं तो जिनचंग रुआन के क्लोज आता है और उसे किस करने के लिए पूछ रहा होता है। तो वो मना करती है कि डॉक्टर ने उसे अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बोला है। तो वो कहता है कि किस से कुछ नहीं होगा और फिर दोनों ही किस करते हैं। फिर नेक्स्ट डे रुआन ने जिनचंग के लिए अपनी जैसा स्कार्फ लेकर आई होती है। तो फिर वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ पर दोनों न्यू ईयर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि रुआन को स्नो देखना है। तो ये कहता है कि तुम्हें स्नो पसंद है। फिर हम देखते हैं कि रात में जब ये लोग सो रहे होते हैं तो रुआन देखती है कि स्नो गिर रहा है, तो वो जल्दी से जिनचंग को बताती है और दोनों साथ में स्नो देखने जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ऊपर से असिस्टेंट ही ये स्नो गिरवा रहा होता है जिनचंग के ऑर्डर पर। रुआन को तो पता ही नहीं लगता, वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और इसी मोमेंट पर वो उसे कन्फेस करने लगती है कि वो उसे लाइक करती है। पर जिनचंग को ये चीज़ सुनाई नहीं देती है और वो तो उसे रिंग दे रहा होता है पहनने के लिए कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे। अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ जो है। तो यहाँ पर फिर रुआन उसे कुछ नहीं बताती है और सोचती है कि वो उसे इतना अच्छे से ट्रीट करता है, तो क्या अगर 2 साल पहले जिनचंग की शादी किसी और के साथ हुई होती तो उसके साथ भी वो ऐसे अच्छे से होता। फिर रात में भी रुआन को इसी बारे में सोचकर नींद नहीं आ रही होती है कि जिनचंग और उसने मैरिज एग्रीमेंट साइन करे, जिससे अगर उसे प्यार कर बैठेगी तो फिर उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का रूल ब्रेक होना होगा। नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड से मिलती है और उसे इस बारे में बताती है कि वो कन्फेस करते करते रुक गई क्योंकि उसे डर है कि अगर उसे पता लग गया कि वो उसे लाइक करती है तो फिर उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। तो रुआन की फ्रेंड कहने लगती है कि इसका मतलब है कि फिर अगर ऐसे तुम्हारा डिवोर्स हुआ तो तुम्हें तो वो कुछ देगा भी नहीं। तो रुआन कहती है कि लेकिन गलती भी तो मेरी है ना, क्योंकि फिर मैंने उसे पहले लाइक करी। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि सच में तुम्हें तो सच में उससे प्यार हो गया है। वो कहती है कि रुको, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लॉयर ढूंढती हूँ जो कि तुम्हारे लिए तुम्हारी हेल्प करेगा। और फिर उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे लॉयर से मिलवा कर उसके डिवोर्स के बारे में बात करी होती है। तो रुआन फिर ये चीज़ क्लियर करती है कि वो कोई अपने हस्बैंड से डिवोर्स नहीं लेना चाहती है। फिर लॉयर उसे उसकी हैप्पीनेस के लिए गुड लक बोलकर चली जाती है। और फिर जब रुआन घर पे आती है तो जिनचंग उससे इस बारे में पूछता है कि अब्रॉड से आने के बाद उसने सभी के लिए गिफ्ट लाई पर उसके लिए नहीं। तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें दी थी ना वो स्कार्फ, वही तुम्हारे लिए था। तो वो कहता है कि उतना काफ़ी नहीं है। फिर वो उसे किस करने लगता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसे शादी नहीं करना चाहती है। रुआन कहती है कि तुम क्या ही सोच रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और फिर रुआन यहाँ पर सोचे पड़ी होती है कि वो आखिर क्या सोचता रहता है। वो इस बारे में फिर ग्रैंड माँ से डिस्कस करती है कि जिनचंग को वो कभी कभी पूरा समझ नहीं पाती है। तो फिर ग्रैंड माँ उसे जिनचंग के पेरेंट्स के रिलेशन के बारे में बता देती है कि कैसे उसके मॉम डैड का रिश्ता बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, उनके बीच में प्यार नहीं था, इस वजह से वो लोग डिवोर्स लेने के लिए एक दूसरे से झगड़ा ही करते थे। और इस वजह से जिनचंग का इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उसके सामने ही फिर उसके पेरेंट्स की इस तरीके से मौत हुई थी। तो फिर ये सारी स्टोरी जानने के बाद रुआन को जिनचंग के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो उसे और फील कर रही होती है। रास्ते में फिर वो जिनचंग के पास आने के लिए जब निकलती है तो उसे यहाँ जो मिल जाता है। रुआन उसे कह देती है कि मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा रहेगा, और उसके पैर में मोच आ जाती है। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। इतने में रुआन को जिनचंग दूर खड़े होकर देख रहा होता है और उसे कॉल लगाता है कि वो क्या कर रही है। तो फिर वो कहती है कि मैं बस घर ही आ रही थी।
तो वो कहता है कि मुझे सच बताओ। तो फिर वो बता देती है कि उसके पैर में मोच आई है और जो उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहता है। तो जिंगचंग तुरंत ही वहाँ पर पहुंच जाता है और रुआन को उठा के लेके जाता है। और फिर रुआन को घर लाने के बाद जिंगचंग तो उसे जेलसी में फोर्सली किस करने लगता है और फिर दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। और तभी यहाँ जियांग रुआन के कोर्ट में डिवोर्स वाली लॉयर का कार्ड देख लेता है। फिर वो अपसेट बैठा होता है तो रुआन उसके पास आती है और कहती है कि क्या हुआ है। तो वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। तो जिनचंग उसे कह रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ और मुझसे डिवोर्स मत लो। मैं अब इस बात से माइंड नहीं करूँगा कि तुम्हारे दिल में कोई और है। बस तुम अपने दिल में बस मेरे लिए भी थोड़ी सी जगह रखना। रुआन कहती है कि अच्छा, तो तुम पूरी रात यही सोच रहे थे। उसे कहती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी प्रेसिडेंट की पावर का यूज़ करके जो के साथ अच्छी बिजनेस डील करना चाहती हूँ तो तुम क्या करोगे। तो वो कहता है कि मैं उसे इस शहर से गायब करवा दूंगा। ये सुनकर वो हंसने लगती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे कन्फेस कर रहे हो। तो फिर वो उसे आई लव यू बोल देता है और उसे कहता है कि वो उसकी हर रिक्वेस्ट मानने को तैयार है। वो अगर कहेगी कि जो को उसे उसकी कंपनी की तरफ से बहुत कुछ देना है तो वो भी वो मान जाएगा। बस वो कहता है कि बदले में बस तुम मेरे साथ ही रहना, मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। तो रुआन ये सुनकर रोने लग जाती है और तुरंत ही फिर उसे किस करती है और कहती है कि किसने कहा कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम डिवोर्स लॉयर के पास फिर क्यों गई थी। रुआन उसे एक्सप्लेन करती है कि वो लॉयर उसकी फ्रेंड जिया की अच्छी फ्रेंड है। वो बताती है कि तुमने ही कहा था ना कि मैं तुमसे प्यार कर बैठूंगी तो फिर हमारा डिवोर्स होगा और मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरी फ्रेंड को मेरी फिक्र हो रही थी कि मुझे खाली हाथ ही तुम्हें छोड़कर जाना पड़ेगा। तो जीचंग बस उसे देखता रह जाता है और रुआन उसे हक करके कहती है कि हाँ, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। वो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि हम दोनों के बीच में किससे पहले प्यार हुआ, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगी। इसलिए ही मैं तुम्हारी रिंग को भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर तुम्हें पता लग गया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लोगे। यहाँ पर जीचन कहता है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो तुरंत ही उसके सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है और कहता है कि अब हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और फिर ऐसे ही दोनों की हैप्पी मैरिज लाइफ बीत रही होती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।